प्रणाम मित्रों। ओशो जगत में एक खबर, एक नाम, एक चेहरा बुरी तरह वायरल हो रहा है। और आखिर ये खबर, ये चेहरा वायरल हो भी क्यों ना, मसला सारा ओशो के पुनर्जन्म को लेके है। जी हाँ, ये चौंका देने वाली खबर भले ही सच हो झूठ हो, ये बात की बात है, लेकिन एक बात तो है कि आपको आंखें बड़ी करने का मौका जरूर देती है, सोचने को मौका देती है कि आखिर ओशो जैसी समृद्ध चेतना का जन्म, पुनर्जन्म दोबारा कैसे हो सकता है। बिहार में एक शख्स है जिसका नाम है शशि वासुदेव। वो बड़े बड़े दावे कर रहा है कि ओशो ने उसके शरीर में आकर, या यूं कहे ओशो की चेतना ने उनके शरीर में आकर पुनः जन्म लिया है और उसने अपना नाम भगवान शशि वासुदेव कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, उसके कई सारे वीडियोस हैं। वह सिर्फ इसलिए वायरल हो रहे हैं क्योंकि वह ये कहता है कि ओशो फिर से उसके शरीर के माध्यम से आए हैं। और दूसरा कारण है कि वह बार बार कहता है कि वह ओशो के कई सन्यासियों से मिला है, खासकर वह माँ आनंद शीला का नाम भी लेता है। उसका कहना है कि माँ आनंद शीला ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, वह ओशो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इंसान कितना बड़ा फ्रॉड है, ये खबर कितनी बड़ी झूठी है और ये आखिर इंसान है क्या। मेरे पास भी कुछ हफ्तों महीने पहले से ये मैसेज आ रहा था, स्वामी जी इस खबर को देखिए, इस इंसान को देखिए। मैंने इग्नोर किया। मैंने इग्नोर सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि ये दूर दूर तक इसका सच से कोई संबंध नहीं है, ना ही कभी हो सकता। पर मुझे लगा इस विषय पे मैं कुछ बोलूं, फेसबुक पे कुछ पोस्ट करूं, तो ये आदमी सक्सेस हो जाएगा इस बात को पाने में कि इसको हम तवज्जो दे रहे हैं, इसको हम अटेंशन दे रहे हैं, वही शायद इसकी मंशा है। तो मैं इसको अटेंशन देना नहीं चाह रहा था। पर सबसे बड़ी बात तो है क्योंकि आप मुझसे नहीं तो किसी और से पूछेंगे, किसी और से नहीं तो किसी और से पूछेंगे, और ये जो खबर थी, ये जो वीडियोस थी, इसकी जल्दी जल्दी वायरल होने लगी। तो मुझे लगा अभी वाकई समय आ गया कि अब मैं उस पर बात करूं, क्योंकि बात तो उठनी ही है और लोग भी और चैनल वाले भी इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि वो सच कितना है झूठ कितना है। मीडिया को मसाला चाहिए होता है और वो सच नहीं जानती, वो तो बस ये जानती है जो वो कह रहा है उसको मान लेगी और उनको मजा इस बात को लेकर आ जाएगा कि हाँ भाई, एक लाइन मिल जाएगी कि ओशो पुनर्जीवित हो गए हैं, उनकी चेतना, उनकी जो आत्मा थी उसने फिर इस शशि वासुदेव के माध्यम से जन्म लिया है। तो क्योंकि वो शीला का हवाले देता है वो भी, तो मैंने बहुत लंबे समय तक इस पे बात नहीं की। तो आज मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इस विषय पर माँ आनंद शीला से मैसेज के थ्रू भी बात हुई, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं लोगों को बताऊं ये कितना बड़ा झूठा है जो बार बार माँ शीला का छोटा सा क्लिप दिखा के और ये कहता है कि माँ शीला ने मुझे पहचान लिया है। तो ये बात अपने आप में बहुत क्लियर है। मैंने माँ शीला को मैसेज किया था और देखिए वह उन्होंने क्या लिखा। वह लिखती हैं, यस आई हैव मेट हिम डिजिटली। मैं उनसे डिजिटली मिली हूं, जबकि वो कहते हैं मैं उनसे मिल के आया। माँ शीला लिखती हैं, आई हैव ब्लॉक्ड हिम ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई व्हाट्सअप। मैं इस इंसान को अपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पे ब्लॉक भी कर चुकी हूँ। हिज नॉनसेंस इज नॉट फॉर मी, ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। तो ये माँ शीला के उसके प्रति विचार हैं, लेकिन वो लोगों को कहता फिर रहा है कि माँ आनंद शीला जो ओशो की सेक्रेटरी रही, ओशो के नजदीक रही, उन तक ने उन्हें पहचान लिया। तो इस बात से ही पता चलता है कि वह झूठा है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि स्वामी जी फिर ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ओशो एक ऐसा नाम है, अपने आप को फेमस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और इससे बड़ा पागलपन क्या होगा कि कोई इंसान आज ये बोले कि मैं ओशो का अवतार हूं, या ये कहूं कि ओशो की चेतना मेरे शरीर में दोबारा आई है। ये ऐसे ही जैसे कल को आज को अपने आप बोलने लगे कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, कोई बोले मैं राम दोबारा जन्म लिया है। वो सच होगा नहीं होगा, गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये सच होगा झूठ होगा, बात की बात होती है। लेकिन सारी मीडिया का, लोगों का अटेंशन जाता है और कुछ समय के लिए ऐसा इंसान ऊपर उठ जाता है, ऐसी खबर ऊपर आ जाती है। हालांकि ऐसी खबरें औंधे मुंह गिरते हैं, ऐसे शख्स औंधे मुंह गिरते हैं, लेकिन इनके अंदर एक सनक होता है, एक पागलपन होता है। वो साफ झलकता है कि वही शायद इस वासुदेव में है जो अपने आप को भगवान रजनीश का, ओशो का पुनर्जन्म कह के बताता है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चीज़ इसने अच्छी से कर ली है, वो है कि इसने ओशो को शायद खूब पढ़ा है, खूब पढ़ा है। क्योंकि ये जब भी कोई उत्तर देता है, तो वो पास की चीज़ें बात करता है। तो जो आजकल के लोग हैं जिन्होंने ओशो को बहुत नज़दीक से नहीं सुना, नहीं जानते, वो उसकी बातों में आते हैं, उसको लगता है कि देखो तब की बात कर रहा है जब ओशो के पुराने सन्यासीस थे। तो यदि आप ओशो की पुरानी ऑडियोज़ को या किताबों को पढ़ सुन रहे हैं, तो आप भी बहुत सारी ऐसी बातें जान जाएँगे जैसे आप उस समय में थे, चाहे पूना 1 में थे, पूना 2 में थे, रजनीशपुरम में थे, पहले सन्यास के दौरान थे, तो आप ऐसी बातें कर सकते हैं। ऐसी बातें वो कर रहा है। अब दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना है कि स्वामी जी की आँखें ओशो से मिलती हैं, ऐसे मूर्ख लोग भी हैं। तो कोई कह रहे हैं कि इसे बोलने का ढंग भी वैसा ही है। आपको सोचना चाहिए ये ऐसे ही जैसे कि मिमिक्री आर्टिस्ट, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो किसी की नकल हूबहू कर लेते हैं, बल्कि उससे भी अच्छी कर लेते हैं। ओशो एक उदाहरण भी देते हैं कि चार्ली चैपलिन के समय में कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने चार्ली चैपलिन की एक्टिंग की और चार्ली चैपलिन खुद उसमें था, लेकिन असली चार्ली चैपलिन को नहीं पहचाना और जाना गया, जबकि नकली को असली समझ लिया गया। ऐसे ही ये अगर प्रैक्टिस करता है कोई आदमी या किसी का फैन होता है या जानबूझकर वो चाहता है, तो नकल करना, वैसे हाव भाव कर लेना, हाथ हिलाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। ऐसे ही हम फिल्म एक्टर को देखें, एक्ट्रेसेस को देखें, वे जब किसी किरदार को निभाते हैं, उसमें बुरी तरह डूबते हैं, तो उसमें वो दिन भर रात लगा के उसमें स्टडी करते हैं, वैसा बोलना, वैसा हँसना। यदि कोई शराबी की एक्टिंग कर रहा है, यदि कोई किसी खूनी की एक्टिंग कर रहा है या कोई तवाइफ का एक्टिंग रोल प्ले कर रही है औरत, तो उसको पूरा रीड करना पड़ता है। वो ऐसे माहौल में जाता है, जाती है, और दिन भर जब आप सुनते पढ़ते हो, आपके अवचेतन और चेतन मन में पूरी तरीके से बैठ जाता है, और आप एक बीमारी होती है हेलुसिनेशन, आप उसी ढंग से रिएक्ट करने लगते हो। आपको लगता है ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। जैसे रामलीला के किरदार होते हैं, जो टीवी पे रामलीला आती थी, रामायण आती थी, आप उनके किरदारों से भी पूछें, वो खुद अपने आप को राम महसूस करने लग जाते हैं। ये बात सच है। यहाँ तक कि जैसे अभी हम कुछ फिल्म देखे, अभी रणबीर कपूर की फिल्म थी, इसमें खिलजी बना था। उसने खुद कहा कि वो उस रोल में इतना डूब गया था कि फिल्म खत्म होने के बावजूद भी उसको बहुत मुश्किल से वो बाहर आ पाया कि वो खिलजी नहीं है। तो ये कोई बहुत हैरत अंगेज वाली बात नहीं है कि वो ओशो जैसी बातें कर रहा है, ओशो जैसी एक्टिंग कर रहा है। शायद उसने दिन रात पढ़ा है, दिन रात वीडियोस देखी हैं, पुराने लोगों के साथ उठा बैठा होगा, या नहीं भी बैठा तो ओशो की किताबें पढ़ ली, तो वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है, उन बातों को उठाता है जो ओशो ने कभी कही थी। तो आजकल के लोगों को लगता है कि वो ओशो ही हैं। साथ में वो कुछ ऐसे उदाहरण देता है जो ओशो ने कभी कहे थे। जैसे ओशो ने कभी कहा था बहुत पहले कि वैसे तो मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मुझे जरूरत हुई तो मैं आ भी सकता हूं, या जन्म लेना पड़ा तो। अब ओशो के साथ एक बात है, ओशो ने हर बात के उत्तर कई रूपों में दिए हैं, हाँ में भी दिए, ना में भी दिए हैं, और सामने वाले को देखते हुए दिए हैं, और उनके संभावनाओं को देखते उत्तर दिए हैं। लेकिन वो कोई पैरामीटर नहीं कि ऐसा ही है। ओशो ने किस संदर्भ में कहा, क्या कहा, तो उसने वो सेंटेंस पकड़ लिया, जिसे वो वीडियो में कहता है कि मैंने आप लोगों को कहा था, मतलब ऐसा ओशो कहते हैं कि अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं पुनः आऊंगा, और अब ये समय आ गया कि मैं आ गया हूं। तो ऐसी बातें वो करता है। जिन्होंने ओशो को नहीं समझा है, वो इस बात को सच मान लेते हैं, और कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं। तो जहां कुछ ऐसे लोग हैं समझदार जो मानने को तैयार नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओशो जैसी चेतना जब मोक्ष को प्राप्त होगी, उन्हें क्या जरूरत है आने की, वो आएंगे भी नहीं, और हम समझ सकते हैं। लेकिन वहीं एक नया इंसान, एक अधूरा इंसान या नॉन ओशो इंसान, वो इस खबर को सुन रहा है और उनके पास पहुंच रहा है। मेरा आपसे बस यही निवेदन है कि आप होश पूर्वक रहें। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। और इन महाशय को यदि ओशो बन के आना ही था, तो इनको इस उम्र में आके याद आया कि ओशो हैं। इससे पहले इनको जन्म में, या जब बोलना सीखा, या जब चलना सीखा, या स्कूल कॉलेज में आए, तब याद नहीं आया। इस उम्र में आके जब टेक्नोलॉजी आ गई है, जब सोशल मीडिया आ गया है, इनको अचानक से लगने लगा कि हाँ, मैं ओशो का अवतार हूँ, ओशो का मैंने पुनर्जन्म लिया है। तो बहुत सारी बातें हैं, और मोटी तौर पे जिस बात का हवाला देते हैं कि ओशो के लोगों ने, खासकर शीला ने मुझे पहचान लिया है, वे भी मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बात को बहुत ज्यादा तूल दिया जाए, और ये इतनी बात काफी कि एक मूर्ख है, एक सरफिरा इंसान है, और जैसा मां शीला ने भी कहा, इसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत घटना है, या यूं कहो इसका एक हेलुसिनेशन है, पागलपन है जिसको कर रहा है।
आप ओशो के सन्यासी हैं, समझदार हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप इस बात के झांसे में नहीं आएँगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।